संस्कृत विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में अपन ने समास पढ़ा था। समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कितने होते हैं, और उन भेदों में से कुछ एक भेद अपन ने पढ़ लिए थे। उन प्रकारों में से कुछ प्रकार पढ़ लिए थे। अब जो आगे अपन प्रकार पढ़ रहे हैं वो चौथा प्रकार है द्विगु समास। तो लिखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की भी दो तीन विशेषता है, उनको भी पहले देखते हैं, फिर इसके बाद इसके उदाहरण हल करेंगे। इसकी पहली जो विशेषता है वह यह है कि इसका पूर्व पद होता है, पूर्व पद हमेशा ही संख्यावाची होता है। और उत्तर पद इसका संज्ञावाची होता है। संज्ञावाची का अर्थ क्या होता है वो मैंने कल आपको बताया था। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, यह सभी संज्ञावाची में आता है। इसकी एक और विशेषता है, यह हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में और नपुंसकलिंग एक वचन में और स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। एक और विशेषता है इसका विग्रह हमेशा ही षष्ठी विभक्ति में होगा। तो ये तीन विशेषता है इसकी। पहला पद होगा संख्यावाची, उत्तर पद होगा संज्ञावाची, हमेशा ही यह समास नपुंसकलिंग एक वचन में या स्त्रीलिंग एक वचन में होगा, और इसका विग्रह हमेशा ही षष्ठी विभक्ति में होगा। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण लिखते हैं, सप्तदिनम। ये नपुंसकलिंग एक वचन वाला शब्द है। अब इसका समास विग्रह करते हैं। तो इसका समास विग्रह होगा अभी सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम शब्द है, यह भी नपुंसकलिंग एक वचन वाला है। इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, पंच पात्रम। इसका भी समास विग्रह होगा पंचानाम पात्रानाम समाहारः इति। ये तो हो गए नपुंसकलिंग एक वचन वाले शब्द। अब लेते हैं स्त्रीलिंग एक वचन वाले शब्द। स्त्रीलिंग में शब्द होगा जैसे कि अष्टाध्यायी। यह स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। इसका समास विग्रह करेंगे अष्टानाम समाहारः अष्टानाम अध्यायानाम
समाहारः इति। और भी है इसका त्रिलोकी, यह भी स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसका भी समास विग्रह करते हैं। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति। तो ये इसके कुछ एक शब्द थे। और भी एक शब्द अगर ले अपन तो इसका एक शब्द है पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहारः इति। यह द्विगु समास के कुछ उदाहरण थे, इसकी विशेषताएं बताई, बहुत ही सरल है, इन सबको याद करना है। इसके बाद जो समास है वह है तत्पुरुष समास। पांचवा समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास, यह हमेशा ही, इस समास में हमेशा ही उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा। इस समास की एक और विशेषता है, यह समास हमेशा विभक्ति के अनुसार चलेगा, विभक्ति के रूप में इसका चलेगा। जैसे कि द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ऐसे ऐसे ये सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास तक चलेगा। तो इसके भी कुछ एक शब्द है जिससे अपन पकड़ सकते हैं कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी या तृतीय विभक्ति लगेगी। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। तो इसके कुछ एक शब्द है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होगा, और उत्तर पद में यदि यह सभी शब्द आपको दिखते हैं तो वहाँ समझना है कि द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। यह उत्तर पद में दिखेंगे, बाद वाला जो पद होगा उसमें यह शब्द दिखते हैं आपको, तो समझना अपने द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं श्रित वाला। अब द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है तो ये जो श्रितः शब्द आया है अपने को पता चल जाएगा इस शब्द से, उत्तर पद में श्रित शब्द है, तो जो कृष्ण शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जब द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो इसकी द्वितीय विभक्ति होगी, तो कृष्ण का हो जाएगा कृष्णम। कृष्णम श्रितः, इसका हिंदी अर्थ होता है कृष्ण के सहारे। फिर एक और शब्द है इसका दुःखातीतः, इसमें भी अतीत शब्द आया है। ये अतीत, दुख प्लस अतीत, अतीत शब्द आया है तो अतीत से अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। तो दुख में कौन सी विभक्ति लगेगी, अपन पढ़ रही है द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तो यहाँ दुख में लग जाएगी द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति लगते ही दुख का क्या हो जाएगा, दुखम।
दुखम अतीतः, इसका अर्थ होगा दुख में पड़ा हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। पतित शब्द आया है, ये रहा पतित। पतित जैसे ही उत्तर पद में अपने को पतित दिखा तो अपन द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। पतित के आगे वाला शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो शोक की द्वितीय विभक्ति शोकम होती है। शोकम पतितः, वही शोक में पड़ा हुआ। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। प्रलयगतः, यहाँ पर भी गत शब्द आया है, ये रहा गत शब्द। अब गत शब्द आया है तो ये द्वितीय विभक्ति वाला शब्द है, तो इसके आगे है जो शब्द दिया हुआ, उत्तर पद जो दिया हुआ है उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो प्रलय का हो जाएगा प्रलयम गतः। इसका हिंदी अर्थ होगा नाश को प्राप्त। फिर एक और शब्द है प्राप्त विवक्षा है, इसका भी एक उदाहरण है। सुख प्राप्त। यहाँ पर प्राप्त शब्द आया है, प्राप्त शब्द देखते ही अपने को समझ जाना चाहिए कि इसमें द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है, तो इसका भी समास विग्रह हो जाएगा। ये जो है सुख, इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ये सुखम हो जाएगा। हिंदी अर्थ हो जाएगा सुख को प्राप्त। तो इस प्रकार से इसके ये कुछ एक उदाहरण थे, अपन ने देखे, इसको समझा भी किस तरह से ये शब्द आने के बाद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कुछ खास छोटी मोटी बातें थी, अपने देखी इसको। धन्यवाद।